रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा और व्यापक कर दिया गया है, जो आमतौर पर किसी विशेष अवसर पर ही देखने को मिलता है। सुरक्षा एजेंसियों ने पुतिन के आगमन से पहले पूरे शहर में 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है। इस घेरे में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के शीर्ष कमांडो, स्नाइपर्स, ड्रोन, जैमर, एआई निगरानी और चेहरे पहचानने वाले कैमरे शामिल हैं। पुतिन के विमान से उतरते ही ये सुरक्षा घेरा पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। रूस से पहले ही 4 दर्जन से अधिक शीर्ष सुरक्षा कर्मी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये अधिकारी दिल्ली पुलिस और एनएसजी के साथ मिलकर राष्ट्रपति के हर काफिले और संभावित मार्ग का गहन सर्वेक्षण कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी केवल सुरक्षा की नहीं, बल्कि किसी भी आकस्मिक स्थिति के तुरंत समाधान की भी है। सुरक्षा के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष में ड्रोन के जरिए लगातार नजर रखी जाएगी और पूरे काफिले की गतिविधियों पर रियल टाइम निगरानी होगी। स्नाइपर्स राष्ट्रपति की आवाजाही वाले मार्गों पर तैनात रहेंगे, जबकि आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सीधे रूसी सुरक्षा बल और भारत के विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी कमांडो संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन की बैठक के दौरान एसपीजी कमांडो आंतरिक सुरक्षा घेरे में शामिल होंगे। जहां पुतिन ठहरेंगे, उन होटल्स को पूरी तरह से सुरक्षा कवच में लिया गया है। सूत्रों के अनुसार ताज होटल, आईटीसी मौर्य, शेरेटन और होटल ओबरॉय को विशेष सुरक्षा इंतजामों के तहत रखा गया है। पुतिन का कौन सा होटल चुना गया है, ये पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है और केवल उनकी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस ही इसका प्रबंधन करेगी। इन होटल में उनके लिए मेडिकल स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से मौजूद है। 2 दिन के दौरान दिल्ली में मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा रहेगा, जिसमें दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां और पुतिन की निजी सुरक्षा टीम भी शामिल होगी। पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था में एक और खास बात है उनका इस्तेमाल किया जाने वाला वाहन आरएस सीनेट। इसे रूस के वाहन निर्माता कंपनी आरएस मोटर्स ने बनाया है। ये एक भारी भक्तरबंद लग्जरी लिमोजीन है, जिसे पुतिन अपनी आधिकारिक यात्रा में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के पिछले शिखर सम्मेलन के दौरान भी पुतिन ने इस कार में प्रधानमंत्री मोदी के साथ यात्रा की थी। सीनेट रूस की कॉटेज योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी उपयोग के लिए अत्याधुनिक भक्तरबंद वाहन तैयार करना है। दिल्ली के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में सुरक्षा का कड़ा कवच रहेगा। इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम, जैमर, मूविंग ड्रोन सर्विलांस और सिग्नल मॉनिटरिंग जैसी तकनीक शामिल है। नियंत्रण कक्ष के जरिए हर कदम पर निगरानी रखी जाएगी। ऊंची इमारतों और छतों पर स्नाइपर और काउंटर असॉल्ट टीम तैनात रहेगी। दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियां रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में लगी रहेंगी, ताकि किसी भी संभावित खतरे से तुरंत ही निपटा जा सके। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में भ्रम पैदा करने के लिए पुतिन के काफिले में कई एक जैसी कार शामिल है। इसका उद्देश्य ये है कि किसी को भी पता ना चले कि पुतिन कौन सी कार में है। इस रणनीति से सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी संभावित खतरे से निपटने में अतिरिक्त समय मिलता है और उनके काफिले की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। पुतिन की यात्रा के दौरान उनके लिए संभावित आकस्मिक स्थलों की भी एक सूची तैयार की गई है। सुरक्षा अधिकारी इन जगहों की भी जांच कर रहे हैं और हर स्तर पर संभावित खतरों का मूल्यांकन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस, एनएसजी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए। राजधानी दिल्ली में पुतिन की ये यात्रा केवल राजनयिक महत्व की नहीं, बल्कि सुरक्षा और तकनीकी समन्वय के मामले में भी ऐतिहासिक होगी। 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा, ड्रोन सर्विलांस, एआई निगरानी, भक्तरबंद वाहन और आंतरिक बाहरी सुरक्षा की विस्तृत व्यवस्था इस यात्रा को यादगार और सुरक्षित बनाने के लिए तैयार की गई है। इस भव्य सुरक्षा प्रबंधन से स्पष्ट होता है कि भारत और रूस के बीच बढ़ते रिश्तों और उच्च स्तरीय दौरे में किसी भी तरह की चूक होने नहीं दी जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ये दौरा कई मायनों में एक मिसाल साबित होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।